हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 17 जून और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि 16 और 17 जून। सो आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हाल ही में काफी न्यूज में रहे हैं और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये टॉपिक्स हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा सेहत मिशन के बारे में। आईएनएस बाज जो है ये काफी न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। पैराक्वाट हर्बिसाइड जो है इसको अभी हाल ही में भारत के किसी राज्य ने बैन किया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कारण रहा है और क्यों किया गया है। देन हम देखेंगे ग्लोबल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के बारे में। यूफ्रेटस जो रिवर है वो काफी चर्चा में रही है, उसके बारे में देखेंगे। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे स्लोवाकिया के बारे में, क्योंकि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने स्लोवाकिया का दौरा किया है। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो यहाँ पर फीफा विश्व कप 2026 जो है, जो कि हाल ही में शुरू हुआ है, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है द टूर्नामेंट इज बीइंग ज्वाइंटली होस्टेड बाय द कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और सेकंड स्टेटमेंट है इट मार्क्स द स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन ऑफ द टूर्नामेंट फील्ड फ्रॉम 32 टीम्स टू 48 टीम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। और थर्ड स्टेटमेंट है इन दिस टूर्नामेंट टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप्स ऑफ 4 with a newly introduced round of 32 single elimination knockout stage। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं द 2026 edition of the FIFA World Cup is a historic milestone in international sports administration. So it is jointly hosted by the three nations, the United States, Mexico, and Canada, distributed across 16 distinctive multinational venues. सो यहाँ पर यूएसए की 11 होस्ट सिटीज हैं, मैक्सिको से 3 होस्ट सिटीज हैं और कनाडा से 2 सिटीज हैं। And Mexico also becomes the first country to host or co-host a World Cup 3 times. So this tournament marks a largest structural expansion in World Cup history, increasing the participating field from the traditional 32 teams to 48 teams to allow greater global representation. So, under the expanded format, the 48 teams are divided into 12 groups of 4 teams each, and the top 2 teams from each group, along with the 8 best third place team across the all groups, advance to newly introduced round of 32 single elimination knockout stage. So this expansion increases the total match volume from 64 to 104 matches, requiring the final 4 teams to play 8 matches over a 39-day tournament cycle. So as the host nations, Canada, Mexico and United States all automatically qualified. इसके साथ ही कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में पहली बार डेब्यू किया है। वो कंट्रीज हैं केप वर्दे, कुराकाओ, जॉर्डन एंड उज्बेकिस्तान। एंड अर्जेंटीना इज द डिफेंडिंग चैंपियन, हैविंग वन इट्स थर्ड कप इन 2022। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन हर 4 वर्ष में किया जाता है, तो ये एक क्वाड्रेनियल इवेंट है।
आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेहत मिशन। सो यहाँ पर सेहत मिशन जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फोकसेस ऑन द बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स टू नेचुरली इनरिच देम विद आयरन एंड जिंक। सेकेंड स्टेटमेंट है, द मिशन एम्स टू रिसर्च फूड अल्टरनेटिव्स दैट कैन फंक्शन एज मेडिसिन फॉर मैनेजिंग डायबिटीज एंड कैंसर। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट प्रमोट्स द कंजम्पशन ऑफ क्लाइमेट रेसिलिएंट मिलेट्स लाइक कोदो कुटकी एंड रागी। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सेहत मिशन से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सेहत मिशन से संबंधित। आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो सेहत मिशन है तो यहाँ पर सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। And this mission employs a multi-pronged scientific strategy to improve public health. So, biofortification is a key feature focusing on developing crop varieties that are naturally high in essential micronutrients, thereby addressing hidden hunger without requiring dietary changes or supplements. So the mission researches how specific food types can act as preventive medicine to manage lifestyle diseases such as hypertension and cancer, reflecting the proactive nature of the initiative. So this mission re-emphasizes the consumption of traditional grains. So millets like kodo, kutki and ragi are not only nutrient dense but also climate resilient, making them ideal for both nutritional security and environmental sustainability. So this holistic approach connects agricultural biodiversity with the public health outcome. And by integrating these features, biofortification, NCD focused research, and traditional green promotion, this mission aims to create a farm to plate scientific chain. So this ensures that agricultural output is specifically tailored to meet the micronutrient gaps and health challenges of the Indian population, moving beyond the simple goal of caloric sufficiency. सो ये जो सेहत मिशन है इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपने देखा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म्स एंड हेल्दी इंडिया। साथ ही इसके 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनमें फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ बायोफोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप वेराइटीज। Then second is strengthening integrated farming systems. Third is addressing occupational health risk. Fourth is advancing agriculture enabled strategies. And fifth one is strengthening One Health preparedness. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INS Barge that was recently seen in the news is an Indian naval air station located in which state or UT? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला जो INS बाज है वो भारतीय नौसेना का कौन सा हवाई अड्डा है। आपको बताना है कि ये जो INS बाज है ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या फिर गुजरात।
आपको बताना है, हाल ही में न्यूज में रहा आईएनएस बाज भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। आप देख सकते हैं। So the government of India has decided to build a new 13,000 rupee crore greenfield civil military airport under the Great Nicobar project. And a new airport will be developed on Great Nicobar Island in Andaman and Nicobar Islands. So government has chosen this plan instead of expanding the existing INS Baj Naval Airfield. सो आपने देखा कि ये जो आईएनएस बाज है ये एक इंडियन नेवल एयर स्टेशन है लोकेटेड नियर कैंपबेल वे ऑन ग्रेट इंडियन सॉरी ग्रेट निकोबर आइलैंड। सो इसको कमीशन किया गया था 2012 में एंड इट इज द फर्स्ट एयर स्टेशन इन द निकोबार आइलैंड्स। So the air station plays a major role in intelligence gathering, surveillance and reconnaissance in the Indian Ocean region. So it is the southernmost air station of the Indian Armed Forces. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the third in India to ban paraquat, a synthetic herbicide or weedicide? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य भारत में तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पैराक्वाट नामक जो कृत्रिम खरपतवार नाशक है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऐसा करने वाला जो तीसरा राज्य भारत का बन गया है वो बन गया है तेलंगाना। आप देख सकते हैं। सो तेलंगाना हैज रिसेंटली बैंड पैराक्वेट बिकमिंग द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू डू सो। सो पैराक्वेट की बात करें तो ये एक सिंथेटिक हर्बिसाइड या वीडीसाइड है वाइडली यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स एंड ग्रास। इट इज ऑल्सो used as a desiccant to dry crops before harvest and sometimes as a plant growth regulator. So paraquat is known for its extreme toxicity and it has no specific antidote. And Kerala became the first state to ban paraquat in 2011, followed by Odisha and now Telangana. तो आप ध्यान रखेंगे भारत में पैराक्वाट को पूर्णतः बैन करने वाले जो 3 राज्य हैं वो हैं ओडिशा, फर्स्ट स्टेट केरला, देन ओडिशा और थर्ड राज्य हाल ही में बन गया है तेलंगाना। इसके मेजर कंसर्न्स की बात करें तो इट कॉजेस मेनी हेल्थ इश्यूज एंड ह्यूमन फर्टिलिटीज ईच ईयर फ्रॉम एक्सीडेंटल एक्सपोजर एंड सुसाइड and it is known for its extreme toxicity and lack of a specific antidote. वैश्विक स्तर पर देखें तो जो ये पैराक्वाट है इट इज बैंड इन द 74 countries and India is not yet banned nationwide but there are states जिन्होंने बैन किया है और ये स्टेट्स हैं केरला, ओडिशा एंड तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to recent report, what is India's current food position in the global domestic aviation market? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में जो भारत की वर्तमान स्थिति है या रैंक है वो क्या है? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
सो यहाँ पर इंडिया का जो ग्लोबल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में रैंक है वो है थर्ड। आप देख सकते हैं, according to official airline guide data, India has become the third largest domestic aviation market globally. So India ranks behind the United States and China in domestic aviation capacity. इंडिया ने सरपास किया है ब्राजील एंड इंडोनेशिया को to achieve this position. And the government has taken several steps to boost the civil aviation sector. These steps include developing international aviation hubs and establishing maintenance, repair, and overhaul facilities. So, the government has also prepared an international aviation hub strategy to strengthen aviation infrastructure. तो आप ध्यान रखेंगे, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें वर्तमान स्थिति जो भारत की है या रैंक है वो है थर्ड। फर्स्ट पर है यूनाइटेड स्टेट्स और सेकेंड प्लेस पर है चाइना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द यूफ्रेटस रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहां पर हाल ही में न्यूज में रही ये जो यूफ्रेटस नदी है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it originates in the Taurus Mountains of the southern Turkey and it is formed by the confluence of Karasu and Murad rivers. And second statement is, the river flows continuously through Turkey, Syria and Jordan before emptying into the Red Sea. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है यूफ्रेटस नदी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो रिवर है यूफ्रेटस ये एम्प्टी होती है पर्शियन गल्फ में, ना कि रेड सी में। आप देख सकते हैं। So the geographical and geological properties of the Euphrates River are highly significant and it originates in the rugged Taurus Mountains of the southern Turkey through the merger of its major headwaters, the Karasu and Murad rivers. So the river flows southward and eastward across Turkey, Syria and Iraq and it does not enter Jordan. Furthermore, near the city of Basra in Iraq, the Euphrates joins the Tigris River to form the Sat al-Arab Delta, which finally empties into the Persian Gulf, not Red Sea. सो यूफ्रेटस रिवर के बारे में अगर हम और बात करें तो इट इज वेस्टर्न एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ अबाउट 2800 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Mukundara Hills Tiger Reserve, recently in the news, is located in which of these states? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा ये जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये इनमें से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान राज्य में। आप देख सकते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट 8-lane टनल इज ऑल सेट टू ओपन विच इज बिल्ट बिनेथ द मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। सो इस वजह से ये जो टाइगर रिजर्व है ये काफी न्यूज में रहा है।
So this tiger reserve is located in the state of Rajasthan and it is also known as Dara Wildlife Sanctuary. It is situated in a valley formed by the two parallel mountains Mukundara and Gargula. So it encompasses the area of Mukundara National Park, Dara Sanctuary, Jawahar Sagar Sanctuary and part of the Chambal Sanctuary forming its core or critical tiger habitat. So it is strategically located between Ranthambore and Madhya Pradesh Kuno National Park, making it a vital corridor for tiger movement. So it is located on the eastern bank of the Chambal River and is drained by its tributaries. अगर हम मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ ही फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे कालादोक और कलादी is the predominant species along with खेर, बेर, काकड़ एंड रॉन्ज एक्सेट्रा। फोना की बात करें तो यहाँ पर लेपर्ड, स्लॉथ बियर, नील गाय, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, स्मॉल इंडियन साइवेट, टॉडी कैट, जैकॉल, हाइना, जंगल कैट, कॉमन लंगूर ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का जो फर्स्ट 8 लेन टनल है वो ऑपरेशनल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल इनोवेशन मिशन। सो यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एम्स टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज एन इनिशिएटिव लेड बाय द नीति आयोग। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली द अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड ला फाउंडेशन Dassault Systems have launched the India-France ATL bridge to strengthen innovation-led cooperation between the two countries. So अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो it is led by the नीति आयोग and it was established in 2016 as an opportunity to improve the entrepreneurial and innovative culture of Indian administration. So it aims to promote a culture of innovation and entrepreneurship across India. इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनकरेज करना क्रिएटिविटी एज द फाउंडेशन फॉर strategic planning across various sectors and also facilitating collaboration by providing a platform for diverse stakeholders and serving as a central body to oversee and integrate the nation's technological infrastructure. सो नीति आयोग के तहत ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इट हैज लॉन्च्ड सेवरल की इनिशिएटिव्स टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें से एक है अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज। सो दे आर डिजाइन्ड टू स्पार्क क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अमंग यंग माइंड्स। इसके साथ ही है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो इट एक्टिवली सपोर्ट्स इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसके अलावा है अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस यानी कि अराइज। इसका एम है एनहांस करना द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज बाय फोस्टरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Index recently in the news is published by which of these?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यहां पर आपसे ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आप देख सकते हैं। सो इंडिया रैंक्ड 127th place in the recently released Global Peace Index 2026 and it is produced by the Institute for Economics and Peace, जो कि एक independent, non-partisan, non-profit think tank है। So the GPI is the world's leading measure of global peacefulness and it ranks 163 independent states and territories according to their level of peacefulness, covering 99.7% of the world's population. So this index uses 23 qualitative and quantitative indicators to measure the state of peace across three domains. And these domains are the level of societal safety and security, then the extent of ongoing domestic and international conflict, and the third is the degree of militarization. So this year, it is the 20th edition of the Global Peace Index. टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड रैंक्ड फर्स्ट फॉर द 19th कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया एंड आयरलैंड। इसके साथ ही बॉटम कंट्रीज की बात करें तो रशिया इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री विद सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन एंड इजराइल कंप्लीटिंग द बॉटम 5। आप ध्यान रखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 127। टॉप प्लेस पर है आइसलैंड, जो बॉटम कंट्री है वो है रशिया और इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Slovakia, consider the following statements. So यहाँ पर स्लोवाकिया से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a landlocked country located in Central Europe. Second statement is, it is a member of the European Union and NATO. And the third statement is, it is bordered by Poland and Germany. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है स्लोवाकिया से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है क्योंकि स्लोवाकिया जो कंट्री है ये अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है जर्मनी से। आप ध्यान रखेंगे पोलैंड से ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। आप देख सकते हैं। So recently, the Prime Minister of India made a historic state visit to Slovakia, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the Central European nation since its independence. So इसके साथ ही स्लोवाकिया ने कन्फर किया है इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ये अवार्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है 15th of June 2026 को। And this marks PM Modi's 33rd international award from a foreign nation. So स्लोवाकिया की बात करें तो it is a mountainous landlocked country in the Central Europe. And it is bordered by the five nations by Poland in the north, Hungary in the south, Ukraine in the east, Austria in the southwest, and Czech Republic in the west.
एंड स्लोवाकिया इज द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रातिस्लावा। अगर हम यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, it is largely mountainous in the northern and central parts of the country, while the southern part is covered by lowlands. And this country experiences a continental climate common to Central Europe, characterized by warm, dry summers and cold winters. साथ ही अगर हम यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज, लेड एंड जिंक। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।